हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मोर्टल प्रिज्म। एंड आज का वीडियो काफी यूनिक और डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको 3 हॉरर इंडी गेम्स को रेकमेंड करूंगा जिनकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा ब्रिलियंट है। जहां पर अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाऊंगा। सो बिना ज्यादा समय वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 3, फ्यूनरल लॉ पुलिस। अगर मैं कहानी की बात करूं तो यहाँ पर जो भी चीजें दिखाई गई है वो 90s के टाइम में सेट है, जहाँ पर गेम के अंदर हम एक अननोन सिटी को फॉलो करते हैं जिसके ऊपर कई सारे घने बादल आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन बादलों के कारण क्या प्रॉब्लम है। असल में ये बादल इतने ज्यादा घने थे कि सूरज की रोशनी भी वहाँ से पास नहीं हो पाती है। साथ ही साथ ये बादल एक बार शहर में आए तो वहाँ से मूव ही नहीं हुए, जहाँ पर गेम के अंदर 1 महीने बीतने के बाद भी यहाँ पर चीजें जो है सिचुएशन चेंज नहीं हुई है। साथ ही साथ साइंटिस्ट का ये मानना है कि इन बादलों के कारण काफी सारा नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, इसे सभी लोगों को जो है घर के अंदर ही रहने के लिए कहा गया है और अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो, कोई प्रॉब्लम हो या इमरजेंसी हो, उसी केस में वो घर के बाहर निकले। जहाँ पर गेम के अंदर जो हम अपने मेन कैरेक्टर को फॉलो करते हैं वो एक टर्मिनल ऑपरेटर रहता है, जहाँ पर जो टर्मिनल है काफी एडवांस लेवल की मशीन होते हैं, जहाँ पर वो ब्लॉक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, सेव करते हैं और मैनेज करते हैं। और ये सारा जिम्मा जो है हमारा मेन कैरेक्टर करता है, जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो एक टेक्निकल जीनियस भी है, जहाँ पर उसने एक ऐसे सिस्टम को क्रिएट किया है जिससे वो पब्लिकली ब्रॉडकास्ट किए गए रेडियो सिग्नल्स को तो सुन ही सकता है, लेकिन इसके अलावा जो प्राइवेट अननोन रेडियो सिग्नल्स है उनकी भी फ्रीक्वेंसी कैच करके वहां पर क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है उसके रिगार्डिंग भी वो इन्फॉर्मेशन रख सकता है, उन्हें सुन सकता है। ओवरऑल इसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही इनक्रेडिबल है, जहां पर एक खास बात ये है कि ये गेम फ्री में अवेलेबल है। नंबर 2, ड्रेज। गेम के अंदर हम एक ऐसे मछुआरे को फॉलो करते हैं जो कि अपनी याददाश्त खो बैठता है और वो अपनी टूटी फूटी बोट लेकर एक टाउन तक पहुंचता है, जहां पर उस टाउन का मेयर उसकी मदद करता है उसकी बोट वगैरह रिपेयर करने में। ऐसे में मेयर का कर्जा चुकाने के लिए वो वहां पर फिशिंग वगैरह करता है एंड उसे टाउन में बेचा करता है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हम एक फिशिंग सिमुलेटर गेम खेल रहे हैं, लेकिन चीजें धीरे धीरे होकर डार्क तब बनने लग जाती है जब हम अलग अलग जगह के एरियाज को एक्सप्लोर करने लगते हैं। जहाँ पर जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करते जाता है वैसे हम समुद्र के कई सारे सीक्रेट्स, कई सारे राज को जो है जानने लगते हैं। इसके अलावा हम ऐसे सी क्रीचर्स को यहाँ पर एनकाउंटर करते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है। ये एक फिशिंग गेम तो है, लेकिन इसके साथ आप एक स्टोरी को भी प्ले कर रहे होते हो, जहाँ पर जो अपना फिशरमैन है उसने अपनी याददाश्त कैसे खोई और अपने वो याददाश्त को वापस लाने के लिए क्या क्या चीजें करती है उस चीज को भी यहाँ पर आप फॉलो करते हो। एंड फाइनली नंबर 1, पॉपी प्ले टाइम। अब ये पर्टिकुलर गेम जो है वो गेमर कम्युनिटी के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसकी जो स्टोरी लाइन और जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो काफी ज्यादा रिच है। जहाँ पर गेम के अंदर हम प्ले टाइम कॉर्पोरेशन को फॉलो करते हैं, जहाँ पर गेम की पूरी स्टोरी जो है वो प्ले टाइम कॉर्पोरेशन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जहाँ पर ये जो कंपनी है वो कई साल पहले ही बंद हो चुकी थी क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज है वो अचानक से गायब हो गए थे, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता चला कि इसके पीछे का रीजन क्या है। अब हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो इसी जगह का एक एक्स एम्प्लॉय रहता है जिसके पास एक लेटर पहुंचता है, जहाँ उस लेटर में लिखा हुआ था कि हम अभी भी जिंदा है। और इस चीज के चलते हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो प्ले टाइम कॉर्पोरेशन के फैक्ट्री में जाता है, जहाँ पर वहां पहुंचकर उसे ये चीज पता चलती है कि यहाँ के जो टॉयज है वो असल में जिंदा है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो प्ले टाइम कॉर्पोरेशन है वो सिर्फ खिलौने बनाने का काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो यहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट कर रहे थे। वेल, इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं बताऊंगा क्योंकि वो काइंड ऑफ स्पॉइलर हो जाएगा। ओवरऑल ये काफी बेहतरीन हॉरर इंडी गेम है जिसके ग्राफिक्स, जिसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, इसमें दिखाई गई कैरेक्टर्स और साथ ही साथ स्टोरी लाइन, सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन है।